Hello students, my today's topic is agency of pollination. There are different types of agency of pollination such as biotic and abiotic. तो एबायोटिक एजेंसीज़ में आपके मोस्टली जो है वाटर एंड एयर जो कि पॉलिनेशन की एजेंसीज़ होते हैं, और बायोटिक में मोस्टली एनिमल्स. तो आज हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पे एनिमोफिली, यानी ऐसी पॉलिनेशन जिसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू हो, एयर के थ्रू हो. पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो तो इस टाइप की पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिली. पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर. एक फ्लावर से अनदर फ्लावर के ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना थ्रू एयर. एयर के थ्रू क्या कहलाता है हमारा, एनिमोफिली. एंड फ्लावर इज़ कॉल्ड एनिमोफिलस. और जिसमें विंड के थ्रू या एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है जिन प्लांट्स में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमोफिलस फ्लावर. विंड पॉलिनेशन इज़ क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस. ये मोस्टली ग्रासेस में देखने को मिलता है विंड पॉलिनेशन. यहाँ पर एग्जांपल आप मेज दिया है. एनिमोफिली इज़ ऑल्सो फाउंड इन जिम्नोस्पर्म. जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में भी ये मोस्टली होता है. एनिमोफिलस प्लांट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स. यहाँ पर जो ये एनिमोफिलस प्लांट होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो लॉस हो जाते हैं और कुछ ही पॉलन ग्रेन्स जाकर पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल. जो एनिमोफिलस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, हल्के, और नॉन स्टिकी होते हैं. और ये नॉन स्टिकी होते हैं जिससे वो ईज़िली क्या होते हैं, दूर तक मतलब उड़कर जा सकते हैं. अब बात करते हैं एनिमोफिलस स्टिग्मा की. तो देयर स्टिग्मा इज़ लार्ज. इसकी स्टिग्मा जो होती है वो लार्ज होती है और हेयरी होती है. उस पर आप लोग कॉर्न का मोस्टली देखे होगे स्टिग्मा. उसमें क्या होता है कि वो हेयरी होता है, या फिदरी कह सकते हो. हेयरी या फिदरी होती है. और कैसा होता है, म्यूसिलेजिनस. जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, और ये कैसा होता है, म्यूसिलेजिनस होता है, यानी कि स्टिकी होता है. टू ट्रैप एयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स, और ये ईजिली पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर लेता है. एनिमोफिलस आर नाइदर अट्रैक्टिव. एनिमोफिलस फ्लावर ना तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं और ना ही ज़्यादा उसमें सुगंध होती है, फ्रेगरेंस भी नहीं होता उसके अंदर. दे डू नॉट हैव नेक्टर ग्लैंड्स. इसके अंदर नेक्टर भी नहीं होते हैं, क्योंकि नेक्टर मोस्टली उन्हीं फ्लावर्स में होते हैं जिसमें इंसेक्ट्स के थ्रू जो है पॉलिनेशन हो. एनिमोफिलस फ्लावर्स जनरली यूनिसेक्सुअल. और ये जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल मीन्स जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डिफरेंट प्लांट्स में होते हैं, डिफरेंट फ्लावर्स में होते हैं. विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जनरली हैव अ सिंगल ओव्यूल. इसमें जो ओव्यूल पाए जाते हैं उसमें जनरली सिंगल ओव्यूल ही होता है. In each ovary and numerous flowers are packed into inflorescence. ध्यान देना यहाँ पे एक ओवरी में जो है सिंगल ओव्यूल ही देखने को मिलता है, और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर्स में देखने को मिलते हैं. क्लस्टर्स का मतलब होता है गुच्छों में. एग्जाम्पल कॉर्न कॉब. नेक्स्ट, इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन मैक्सिमम लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स अकर. हमने बताया था कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, बट थ्रू एयर वो जो है सभी पॉलिनेटेड नहीं होते हैं, सबका पॉलिनेशन नहीं होता. तो मीन्स वो सभी स्टिग्मा पर जो है लैंड नहीं करते. तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है पॉलन ग्रेन का लॉस होता है. इट इज़ अ नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस. नॉन डायरेक्शनल जरूरी थोड़ी है कि हमारा जिधर प्लांट हो उधर ही जो है ये पॉलन ग्रेन
मूव करें। जिधर विंड होगा, मतलब विंड का डायरेक्शन जिधर होगा वो उधर की ओर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये एक टाइप का क्या है, नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होती है। येलो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड इन स्काई ड्यूरिंग विंड पॉलिनेशन। ये नीट में पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन। यहाँ पर देख लो, येलो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है किससे, पाइनस प्लांट जो कि जिम्नोस्पर्म है, जब इसके पॉलन ग्रेन्स उड़ते हैं तो वहाँ पे येलो क्लाउड्स जैसा देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर शॉवर। नेक्स्ट लाइन, इन कॉर्न कॉब के प्लांट्स में जो इसके टैसल्स होते हैं, टैसल्स का मतलब होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इससे निकले होते हैं, आर स्टिग्मा एंड स्टाइल। इसमें क्या क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, जैसे सपोज़ करो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से निकला हुआ है, तो इसमें दो चीज़ देखने को मिलेगा। एक तो ये स्टिग्मा हो गया, ये जो टिप पार्ट है वो स्टिग्मा, और ये हमारा क्या है, स्टाइल। तो इस लार्ज हेयर लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर निकले होते हैं इस कॉर्न से, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टैसल्स, ठीक है। तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो निकले होते हैं उसको हम लोग टैसल्स कहते हैं। और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टिग्मा एंड स्टाइल, विच वेव का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर ये हमेशा ऐसे ऐसे मूव करते हैं और जिससे ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप कर सकते हैं। बाय विंड पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स कैन बी कैरिड अप टू 1300 किलोमीटर्स, यानी कि एयर के थ्रू मूव करने वाले पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो 1300 किलोमीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के बारे में हम लोग बात करेंगे अब। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जितने भी एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन हैं वो पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल्स में भी और आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी। तो हाइड्रोफिली की बात करें तो ये रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ये कंडीशन देखने को बहुत ही रेयर ही होता है, हाइड्रोफिली कंडीशन, क्योंकि वाटर तो हर जगह मीन्स सारे प्लांट्स वाटर के अंदर अवेलेबल नहीं होते। फाउंड इन 13 जेनरास, बहुत ही कम, ओनली 30 जेनरास के अंदर ये हाइड्रोफिली कंडीशन देखने को मिलता है, यानी वाटर के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है। और अगर देखने को मिलता भी है तो मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग वाटर पॉलिनेशन की। तो वाटर पॉलिनेशन जैसे आपका वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा, इन सब प्लांट्स में देखने को मिलता है। वेलिस्नेरिया जो कि एक फ्रेश वाटर प्लांट है और जोस्टेरा जो कि एक मरीन वाटर प्लांट, जिसको कि हम लोग सी ग्रासेस भी बोलते हैं। वेलिस्नेरिया का जो पॉलिनेशन है, मोड ऑफ पॉलिनेशन, ये किस टाइप से इसमें पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है बेटा। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा फोकस करना होगा, इस पर समझना होगा इस चीज़ को, वेलिस्नेरिया का। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा, तो वाटर हैसेंथ और वाटर लिली, ये दोनों भी वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें जो है वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं होता। इसमें जो है पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, इंसेक्ट्स ऑफ विंड। आप लोग वाटर हैसेंथ मीन्स टेरर ऑफ बंगाल यानी जलकुंभी जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में आप लोग सुने होंगे। उसमें आप लोग देखते होंगे कि मोस्टली उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बाहर की ओर निकले होते हैं वाटर से। तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, एयर या इंसेक्ट्स के थ्रू। तो सॉरी, याद रखिएगा, अगर पूछता है कि वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन कैसे होता है, तो याद रखिएगा वो वाटर में होते ज़रूर हैं, बट उसमें पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है, विंड या इंसेक्ट्स के थ्रू। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म, पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में पॉलिनेशन के बारे में पहले हम लोग एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको ईज़िली समझ लेंगे। देख लीजिए, ये जो प्लांट होते हैं वो डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं, डायोसियस, यानी कि इसमें फीमेल और मेल प्लांट अलग अलग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब ये देख रहे हो आप लोग, जैसे इसके फीमेल फ्लावर के जो ये स्टाक है,
फीमेल फ्लावर का ये जो पेडिसेल या स्टॉक वो हाईली कॉइल्ड होता है। कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड होता है। और ये फ्लावर भी क्या होता है? नीचे, यानी वाटर सरफेस से नीचे होते हैं। लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं तो ये जो हमारा लॉन्ग स्पायरल पेडिसेल है, यानी कि जो स्टॉक है वो अनकॉइल्ड हो जाता है। और ये अनकॉइल्ड हो जाएगा तो ये फ्लावर क्या हो जाएंगे? ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, ये फ्लावर क्या होंगे? सरफेस पर आ जाएंगे। और पहले तो ये फ्लावर जब ये नीचे होते हैं, यानी कि जब ये हाईली कॉइल्ड होता है तो वो वर्टिकली, उनका डायरेक्शन कैसा होता है फ्लावर का? इस तरीके से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये अनकॉइल्ड होता है मैच्योरिटी में, तो ये जब सरफेस पे जाते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं? इस तरीके से हॉरिजॉन्टल। सरफेस पे आने के बाद ये कैसे हो जाते हैं? हॉरिजॉन्टली हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो मेल फ्लावर, ये मेल फ्लावर है। और ये मेल फ्लावर से क्या होता है कि जब फ्लावर मैच्योर हो जाते हैं तो ये भी क्या होते हैं? डिटैच्ड होने लगते हैं पेरेंट बॉडी से, और वो भी सरफेस पे आ जाते हैं। देख रहे हो आप लोग, सरफेस पे ये फ्लावर आ गया है। और सरफेस पे आने के बाद या तो पॉलन ग्रेन को, और या तो ये फ्लावर खुद ही आकर इस फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आ जाता है, और जिससे यहाँ पे इजीली पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाती है। जब पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाए तो ये जो लॉन्ग स्टॉक है वो फिर से क्या हो जाते हैं? हाईली कॉइल्ड हो जाते हैं। और ये फ्लावर जो है वो नीचे की ओर चला आता है, यानी कि वाटर में फिर से मर्ज हो जाते हैं, और फ्रूट का फॉर्मेशन इनसाइड द वाटर होता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ रही होगी। आप लोग फिर से एक बार देख लो। अभी हम लोग जब इसके बारे में स्टडी करेंगे तो फिर आपको फिर से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। In Vallisneria, female flowers reach surface of water by long stalk and male flower और pollen grains are released on surface of water। तो हम लोग देखें कि वहाँ पर कैसे जो है फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक ऑन मैच्योरिटी में क्या हो रहा था? वो धीरे धीरे अनकॉइल्ड हो जा रहा था और वो फ्लावर ऊपर वाटर सरफेस पे आ जा रहा था, और जो मेल फ्लावर हैं वो भी सरफेस पर रिलीज़ कर दिए जा रहे थे। दे आर कैरिड पैसिवली बाई वाटर करेंट, और वाटर करंट के थ्रू जो है ये पॉलन ग्रेन या मेल फ्लावर जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा था फीमेल फ्लावर के पास। सम ऑफ देम इवेंचुअली, उसमें से कुछ जो होते हैं वो फीमेल फ्लावर्स के पास पहुंच जाते हैं, और उसके स्टिग्मा के पास पहुंचने के बाद वहाँ पे पॉलिनेशन कंप्लीट कर लेते हैं। वेलिस्नेरिया इज़ डायोसियस प्लांट। ठीक है, वेलिस्नेरिया जो होता है वो डायोसियस प्लांट होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल प्लांट्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं। फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। अब स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे बेटा कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग हैं, तो इसमें तो मेल फ्लावर ग्रो करेगा और इसमें फीमेल फ्लावर, तो यूनिसेक्सुअल भी होता है ये। एट मैच्योरिटी मेल फ्लावर्स आर डिटैच्ड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। ठीक है, मैच्योरिटी जब हो जाती है तो मेल फ्लावर जो होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से, और आकर सरफेस ऑफ वाटर के सरफेस पे तैरने लगते हैं या फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट, पेडिसेल ऑफ फीमेल फ्लावर आर लॉन्ग एंड कॉइल्ड बट एट मैच्योरिटी ड्यू टू अनकॉइलिंग। ध्यान दीजिएगा, ये तो शुरू में क्या होते हैं? ये हाईली कॉइलिंग होते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज होते हैं, यानी कि पानी के अंदर रहते हैं। लेकिन जब ये मैच्योर होते हैं ये फीमेल फ्लावर, तो ये अनकॉइल्ड होके और इसके जो फ्लावर होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं? वाटर सरफेस पे। स्टार्टिंग में ये वर्टिकली होते हैं, दैट मीन्स जब ये वाटर सरफेस के अंदर रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो ये वर्टिकली यानी ऊपर की ओर इनका फेस होता है। लेकिन जैसे ही ये सरफेस पे आते हैं इनका फेस किधर हो जाता है? हॉरिजॉन्टली, जिससे ईजिली ये क्या करते हैं? पॉलन ग्रेन को रिसीव कर लेते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं। इनिशियली दे आर वर्टिकल बट ड्यू टू मोर इलोंगेशन दे बिकम हॉरिजेंटल। लेकिन ये जैसे ही अनकॉइल्ड होते हैं ऊपर सरफेस पर आने के बाद कैसे हो जाते हैं? हॉरिजॉन्टली हो जाते हैं। नाउ पॉलिनेशन अकर ऑन सरफेस ऑफ वाटर। तो पॉलिनेशन कहाँ होता है? सरफेस ऑफ वाटर पे होती है। पॉलिनेटेड फीमेल फ्लावर अगेन गो इनसाइड, और जो पॉलिनेटेड फीमेल फ्लावर है वो फिर से नीचे चला जाता है वाटर में,
ड्यू टू स्पायरल कॉइलिंग टाइटनिंग ऑफ स्टाक, क्योंकि जो वो स्टाक था, पेडिसेल था, वो क्या होता है फिर से टाइटली कॉइलिंग हो जाती है। एंड फ्रूट मैच्योर इनसाइड वाटर, और इस तरीके से फ्रूट का फॉर्मेशन जो होता है इनसाइड द वाटर होता है और वहीं पे वो फ्रूट मैच्योर भी होती है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो पॉलिनेशन हो रहा था वो वाटर के सरफेस पे हो रहा था, और इस टाइप के जो वाटर पॉलिनेशन है उसको हम लोग कहते हैं ईपी हाइड्रोफिली, क्योंकि सरफेस पे हो रहा है। सरफेस पे हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ईपी हाइड्रोफिली टाइप। इन सी ग्रासेस यानी जोस्टेरा की बात कर लें हम लोग, फीमेल फ्लावर रिमेन इनसाइड वाटर। तो जो फीमेल फ्लावर हैं वो वाटर के अंदर होते हैं, और पॉलन ग्रेन यानी कि जो मेल फ्लावर हैं वो भी इनसाइड द वाटर होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। तो यानी यहाँ पर जो पॉलिनेशन होता है वो वाटर के अंदर होता है। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पॉलन ग्रेन्स, इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं यानी जोस्टेरा के, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक होते हैं। ठीक है।